हेलो स्टूडेंट्स, ये कुछ जेई मेंस के हिसाब से प्रॉब्लम है मॉडर्न फिजिक्स की। तो ये पहली प्रॉब्लम ये है कि जो मतलब यू डिनोट द एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट्स किसे कहते हैं कि जो C12 जो कार्बन एटम था उसके 1/12 मास को 1 एटॉमिक मास यूनिट मान लिया गया था। तो अब इसमें ये पूछा गया है कि अगर एटॉमिक मास यूनिट को यू से डिनोट करें तो एग्जैक्टली इनमें से कौन सा सही है? क्या फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए मतलब ए यूनिट होगी? नहीं, ए बराबर जब 12 होगा, मास नंबर जब 12 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के जो कार्बन 12 का ही को ही मान लिया गया था 12 एटॉमिक मास यूनिट, और उसके 1/12 पार्ट को कह दिया था 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो बस ये ओनली फॉर ए इक्वल टू 12 जिसका मास नंबर है 12 जो कार्बन का है C12। अब ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो अब वो जो न्यूक्लियंस हैं उनके सेपरेशन की जगह बता रखी है 1 फर्मी। तो उसमें जो F1 फोर्स है वो बिटवीन न्यूट्रॉन्स है और F2 फोर्स 2 प्रोटॉनों के बीच में और F3 फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। तो एक्चुअल में जो 2 न्यूट्रॉन के मध्य फोर्स है वो तो न्यूक्लियर फोर्स ही होगा, लेकिन जो प्रोटॉन के मध्य फोर्स है प्रोटॉन के मध्य, तो उसमें एक रिपल्सन फोर्स और आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो F2 की वैल्यू कम होगी। और जो तीसरा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक तो होगा नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो केवल न्यूक्लियर फोर्स होगा, न्यूक्लियर फोर्स बराबर होते हैं। तो उसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, किसमें, जो 2 प्रोटॉन है। न्यूक्लियर फोर्स तो उतना ही होगा सब में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स रिपल्सन और आ जाएगा। तो इसमें F2 की मान कम है और F1 F3 बराबर है। अब ये कहता है कि कोई एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका मास m है, डिके कांस्टेंट लैम्डा है, और जो है एवोगैड्रोज नंबर Na है और मॉलिक्यूलर वेट m है। तो ये कह रहा है इनिशियल एक्टिविटी। तो ये बड़ा इजी सवाल है, क्योंकि रेडियो एक्टिव में रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम, लैम्डा उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो dN/dt इनिशियल पूछा है इसने, इनिशियल एक्टिविटी, तो dN/dt बराबर कि मॉडुलस बराबर लैम्डा n इनिशियल। तो n इनिशियल होंगे कितने? अब इसने कह दिया कि उसका जो रेडियो सब्सटेंस का मास m है, तो उसमें मोलर मास का भाग दे दो, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स में Na का मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, एटम्स आ गए, वो एटम्स ही आ गए, क्योंकि इसका एक एटम ही जो रेडियो सब्सटेंस है वो एक ही मॉलिक्यूल होता है। तो कितने आ गए नंबर ऑफ एटम्स, m/m इंटू Na। इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दो, एक्टिविटी हो गई, क्योंकि एक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एलाइव एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो एटमों की संख्या निकालनी थी, तो एटमों की संख्या निकालने में कुछ है ही नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, एवोगैड्रोज नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स में कुछ है ही नहीं, क्योंकि मास में मोलर मास का भाग दे दो, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स में Na का मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए, नंबर ऑफ एटम्स में लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दो, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आ गया। तो इसका हो गया लैम्डा m Na/m। अब नेक्स्ट है प्रीवियस प्रॉब्लम में एक्टिविटी आफ्टर टी टाइम। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ कि एक्टिविटी एट टी टाइम्स, क्योंकि एक्टिविटी एलाइव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम के प्रोपोर्शनल है। तो अब इसमें एक अपन कॉपी पे बताते हैं इसको। वैसे कॉपी पे भी क्या बताना, क्योंकि एक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ। तो इसको जब dN/dt बराबर माइनस लैम्डा n, और जब n को उधर ले जाते हैं dN/n बराबर माइनस लैम्डा dt और इंटीग्रेट कर देंगे, तो फिर ये फार्मूला है n0 से n तक और 0 से t तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट टाइम t पे आ जाएंगे n बराबर n0 इनिशियल e पर माइनस लैम्डा t। तो अब ये कह रहा है कि t समय बाद जो एक्टिविटी क्या रह जाएगी, लैम्डा इंटू एटम्स एट टाइम t। तो एटम्स एट टाइम t क्या हो गई, एटम्स एट टाइम इनिशियल टाइम मल्टीप्लाई e पे माइनस लैम्डा t। तो e पे माइनस लैम्डा t मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका इस वाले में ये हो जाएगा। कौन सा होगा ये, अब आप देख लो, ये वाले में लैम्डा m/Na/m, तो ये वाला आंसर हो जाएगा e पे माइनस लैम्डा। तो क्या फार्मूला है, क्या याद रखना है अपने को, कि एक्टिविटी n के प्रोपोर्शनल है
तो जो एन का रेशियो होगा वही एक्टिविटी का रेशियो होगा, वही मास का रेशियो होगा, क्योंकि मास रेशियो में कम होगा उसी रेशियो में एटम्स कम होंगे और उसी रेशियो में एक्टिविटी कम होगी, क्योंकि एक्टिविटी एटम के प्रोपोर्शनल और एटम मास के प्रोपोर्शनल, मोर मास मोर एटम। तो इसका क्या फार्मूला बन जाता है, जैसे एक्टिविटी मान लो ए नीचे टी, ए टी अपॉन ए जीरो इज द एक्टिविटी एट टाइम जीरो, तो ए टी अपॉन ए जीरो बराबर एन टी अपॉन एन जीरो बराबर मास अपॉन मास जीरो, एम जीरो मतलब इनिशियल मास, एम टी, ये सब बराबर होते हैं ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और ये भी बराबर होते हैं 1/2 पे पावर टी बाई टी, वेयर स्मॉल टी इज द टाइम एट विच वी वांट टू कैलकुलेट द एक्टिविटी और द नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम टी, और कैपिटल टी इज द हाफ लाइफ। तो ये फार्मूला